मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गए। इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान को बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहदा तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की मुतदल करार दे दी। कहा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 18 माह में नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के माली हालात बेहतर हुए। महंगाई की शरह भी 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी हुकाम अवामी कर्जों की पायदार तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। तरक्की के फ़रोग़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत और तालीम पर अखराजात को मुस्तकम करने का भी अज़्म दोहराया गया। IMF का अखराजात तयशुदा बजट से ज़्यादा ना बढ़ाने और ज़राई आमदन पर टैक्स के मौसर निफाज पर भी जोर सामने आया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़्म। कहा टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखेंगे। इक़दामात का मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। हुकूमत मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए कर्ज अदायगी इज्तिमाई मसला है। तरक्की पज़ीर ममालिक को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा 2022 में तरक्की पज़ीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब से ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी बानी की लीगल टीम से आउट। ज़राए के मुताबिक फैसला अडियाला में बानी की वकला से मुलाकात के दौरान किया गया। सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से आगाह किया। बानी ने फैसल चौधरी को वकला टीम से निकालने की मंजूरी दी। व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। मुकदमात और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत की। फवाद चौधरी के भाई को लीगल टीम से निकालने पर बरहम। सलमान अकरम राजा को बेवकूफ़ करार दिया। बोले सलमान राजा को सिर्फ इसलिए रखा है कि वो कहे फलां फलां को पार्टी से निकाल दिया जाए और उनका कोई काम नहीं। पेरिस में नाम ना होने के बावजूद बाबर अवान की बानी PTI से मुलाकात पर तनाज़े। सलमान अकरम राजा का एतराज़। जेल अमले से कहा कि मैंने उनका नाम नहीं दिया तो उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई। अदालती हुक्म के बाद नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा बानी से कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। उन्हें बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। बानी को बताया मुलाकात ज़रूरी है, मीडिया से गुफ्तगू कहीं भी हो सकती है। बानी ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए कर्ज अदायगी इज्तिमाई मसला है। तरक्की पज़ीर ममालिक को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा 2022 में तरक्की पज़ीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को $49 अरब से ज़ायद अदा किए। कर्ज की तंजीम नौ के तरीक़ाकार की तजवीज़ को जुज़वी तौर पर मुसवदे में शामिल किया। कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में अहम मुलाकातें। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से मुलाकात की। ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन अराकीन पाकिस्तान के शरीक चेयरमैन से भी मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और मौशी ताल्लुकात के हवाले से तफसीली बातचीत। मुआविन ख़ुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसी और खुसूसन मौशी तरजीहात के बारे ब्रीफ किया। कहा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत और मौशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाह है। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की कीमतें कम होंगी, अगले चंद दिनों में मेरी बातें साबित हो जाएंगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। सहाफ़ी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का सवाल। उवैस लगारी ने जवाब दिया हम ज़बान के पक्के हैं, हमारी ज़बान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। वज़ीर आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे।
हुकूमत ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के इसराइल जाने की इतलात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफीर के लिए करामत नहीं। पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। कानून के तहत ऐसा कोई दौरा भी मुमकिन नहीं। हालिया दिनों में इसराइली अखबार ने पाकिस्तानी वफ़द के खुफिया तौर पर इसराइल के दौरे का दावा किया था। चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। सुपर्द खाक कर दिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुद वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआ कराई। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और नवाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA निजकारी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 51 से 100% शेयर और इंतजामी कंट्रोल फरोख्त करने की मंजूरी। इसहाक डार ने कहा हुकूमत PIA की मुकम्मल सलाहियतें उजागर करना चाहती है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। PIA की निजकारी का फैसला कौमी मुफाद में किया गया। निजकारी के बाद PIA का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। FBI चैट लीक की तहकीकात नहीं करेगा। मामला कौमी सलामती के मशीर देखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं माइक वॉल्टर्स को माफी मांगने की जरूरत नहीं। कौमी सलामती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हौसी हमलों पर सिंगल चैट की खुफिया इतलात मालूम नहीं थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। मेज़बान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी भी हासिल है। शहीनों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। बॉलिंग कोच अजहर महमूद कहते हैं कि हमारा बॉलिंग यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तमाम बॉलर्स एक साथ अच्छी गेंदबाजी करें तो टीम के लिए बेहतर होगा। और ईद उल फितर पर सजना संवरना ज़रूरी है, जिसके लिए मेकअप की ख़रीदारी मजबूरी है। ख़वातीन का कॉस्मेटिक की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉस्मेटिक अशिया की ख़रीदारी जारी। लोकल मेकअप का सामान भी हाथों हाथ बिकने लगा। ख़वातीन का महंगाई का भी शिकवा। कहा कॉस्मेटिक्स का सामान 50% से ज़ायद महंगा हो चुका है। अब तो सजना संवरना भी मुश्किल लगने लगा है, मगर ईद के लिए बजट मुतासिर करने को भी तैयार है।